बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे नबी की जवानी सट्टाबाजी अरबों का रात दिन का मशगला था। लूट मार, चोरी, वादा खिलाफी और झूठ को वह आर्ट समझते थे। एक दूसरे को धोखा देते, झूठी कस्में खाते, काफिलों को लूटते और मेले ठेलों, खेल कूद और तफरीक में रात दिन बसर करते थे। इस गुनाहों से भरे हुए माहौल में हमारे नबी की जवानी का आगाज हुआ और आपकी जवानी तख्त व तहारत और खुश अखलाकी के साथ गुजरने लगी। हमारे नबी जवानी में कुंवारी लड़कियों से ज़्यादा शर्मीले और बाहया थे। रास्ते में चलते तो आग झुकाए हुए और वक़ार व संजीदगी के साथ चलते थे। हमारे हजरत की जवानी चांदनी से ज़्यादा उजली और फूलों से बढ़कर बेदाग और मासूम थी। कुदरत ने आपके दामन पर भूल चूक की परछाई भी न पड़ने दी। आपके दुश्मन भी हुजूर के पाक दामनी और खुश अखलाकी को मानते थे। वो आपके खून के प्यासे थे और सारे अरब को आपके खिलाफ भड़काते थे, लेकिन एक भी शख्स आपकी ज़िंदगी और आप पर तोहमत न लगा सका। सब लोग आपका एहतराम करते, यहाँ तक कि बूढ़े भी आपको इज्जत की नज़रों से देखते थे और आपस में बातें करते कि अब्दुल्ला का नेक, सच्चा और परहेजगार बेटा जा रहा है। आपकी सच्चाई, ईमानदारी और इंसाफ से मुतासिर होकर आपको अमीन और सादिक का लक़ब दिया था। एक मर्तबा आपकी जवानी में मक्का मुकर्रमा में बहुत ज़ोर की बारिश हुई और सैलाब आ गया, जिसमें बहुत से मकानात गिर गए, काबे की दीवार भी गिर गई और उसके साथ हजरे अस्वद भी गिर गया। तमाम अरब वाले काबे की इज्जत करते थे। सब ने मिलकर काबतुल्लाह की दीवार खड़ी कर दी। हमारे नबी भी उसमें शरीक थे। दीवार जब बन गई तो उसमें हजरे अस्वद रखने का सवाल पैदा हुआ। हर कबीले वाला कहता था कि इस मुबारक पत्थर को रखने की इज्जत मैं हासिल करूंगा। एक शख्स कहने लगा, मुल्क यमन के बादशाह अब्राहा ने जब काबे पर हमला किया था तो मैं और मेरा बाप काबे की हिफाजत में सबसे आगे थे। दूसरे ने कहा, मेरे दादा हाजियों को खाना खिलाने का इंतजाम करते हैं। तीसरे ने कहा, मेरे कबीले के लोग बरसों से काबे में ऊद और अंबर जला रहे हैं। इख्तलाफ बढ़ता ही जा रहा था। कुछ नौजवानों ने अरब के दस्तूर के मुताबिक खून में उंगलियां डुबा दी, जो जहालत का अहद था कि यह काम हम करेंगे या फिर लड़कर जान दे देंगे। अबू उमैया इब्ने मुगीरा, जो कुरैश में सबसे ज़्यादा बूढ़े थे, उन्होंने कहा, नादानो, इतने बेकाबू क्यों होते हो? क्या काबे में खून बहाना चाहते हो? अगर यहाँ तलवार चल गई तो फिर रुकेगी नहीं। मैं कहता हूँ कि हर बात का फैसला तलवार ही से नहीं होता। लोग खामोश हो गए और फिर बोले, आप ही कोई तरकीब बताओ कि हम क्या करें। अबू उमैया ने कहा, मेरी राय है कि कल सुबह खाने काबा में जो शख्स सबसे पहले दाखिल होगा उसको जज मान लिया जाएगा और वह जो फैसला देगा सब लोग बगैर हुज्जत के उसे मान लो। सब ने कहा, हमें मंजूर है और लोग सुबह का इंतज़ार करने लगे। इतने में लोगों ने देखा कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सबसे पहले काबे में दाखिल हो रहे हैं। सब ने एक आवाज़ में कहा, अब आप ही फैसला फरमाएं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबतुल्लाह में चादर बिछाई। सब कबाइली हैरानी के साथ एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि न जाने चादर बिछाने में क्या राज पोशीदा है। हुजूर ने अपनी चादर में हजरे अस्वद को उठाकर रखा और फरमाया कि हर कबीले का सरदार इस चादर को पकड़े और उठाकर हजरे अस्वद को उसकी जगह तक पहुँचाए। हर कबीले के सरदार ने चादर उठाई और सब ने मिलकर काबे की दीवार में हजरे अस्वद को रख दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फैसले से सब खुश हो गए और सारे मक्के में इस फैसले की धूम मच गई कि इब्ने अब्दुल्ला की दानिशमंदी से एक बहुत बड़ी जंग टल गई और कबाइली खून खराबे से बच गए। अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवानी ही में यह हिकमत और दानाई अता की थी।